हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लिंग्विस्टिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज कि लैंग्वेज की जो मतलब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो किस तरह से वर्क करती हैं। लैंग्वेज की डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इन द वर्ल्ड, लेकिन जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर अरेबिक लैंग्वेज है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और होंगी, अगर कोई इंग्लिश है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और होंगी। इस तरह नहीं होता। लैंग्वेज जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं और वो सिमिलर होती हैं, और ये एक मतलब यूनिवर्सल कह सकते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी। Characteristics of language, there are many characteristics of language as I mentioned earlier, but हम जो इन पर फोकस करेंगे वो इन पर करेंगे। लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेटिव, लैंग्वेज इज़ ह्यूमन फिनोमेना, लैंग्वेज इज़ सोशल फिनोमेना, लैंग्वेज इज़ कन्वेंशनल, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज इज़ सिम्बॉलिक, लैंग्वेज इज़ डायनामिक, नॉट लैंग्वेज इज़ नॉट अ मोनोलिथिक होल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज की। देखें, डिफरेंट कोई भी लैंग्वेज वर्ल्ड में बोली जा रही है वो कम्युनिकेटिव भी होगी, वो ह्यूमन फिनोमेना भी होगा, वो सोशल फिनोमेना भी, कन्वेंशनल, आर्बिट्रेरी, सिम्बॉलिक, डायनामिक और नॉट अ मोनोलिथिक होल वो लैंग्वेज होगी, क्योंकि इस वे में ही लैंग्वेज की जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम होती हैं। ठीक है, इस वे में लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक सेम है, और ये नहीं कहना कि डिफरेंट वे भी उनका कोई और भी क्राइटेरिया हो, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सिमिलर होंगी, ये सेम होंगी सारी लैंग्वेजेस की। हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या क्या हैं ये, किस तरह से लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेटिव है। कहता है लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेटिव बिकॉज इट इंक्लूड्स इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। मतलब जो भी हम बोलते हैं वो बोलते हैं वो हम लैंग्वेज के थ्रू बोलते हैं। जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो हम लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, इसलिए जो हमारी लैंग्वेज है वो कम्युनिकेटिव है। अब जो हम बोलते हैं वो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन क्या है इसे देख लेते हैं। कम्युनिकेशन द सिस्टमैटिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय द यूज़ ऑफ साउंड्स एंड कन्वेंशनल सिम्बल्स। मतलब जो कन्वेंशन है ये एक सिस्टमैटिक मीन्स है, मतलब एक सिस्टमैटिक ज़रिया है कम्युनिकेशन करने के लिए। हम किससे कम्युनिकेशन करते हैं? साउंड्स के ज़रिए करते हैं और कन्वेंशनल सिम्बल्स के ज़रिए करते हैं। कोई भी साउंड है वो हमें कोई ना कोई मीनिंग देती है। मतलब कोई सायरन है तो वो मतलब अब एक अलार्मिंग सिचुएशन के लिए हम सायरन का वर्ड मतलब सायरन यूज़ करते हैं, वो साउंड यूज़ करते हैं। तो ये मतलब ये भी कम्युनिकेशन कर रही है, ये वाली जो साउंड है सायरन की, तो ये कम्युनिकेट करती है एक अलार्मिंग सिचुएशन का मतलब डेंजर है वहाँ पे। और जो कन्वेंशनल सिम्बल्स हैं मतलब वो कोई भी जो कन्वेंशनल सिम्बल्स हो सकते हैं जो रवायती तौर पे हमारे सोसाइटी में चले आ रहे हैं, जैसे कोई मतलब कोई कलर का सिंबल हो सकता है, कोई लाइन का सिंबल हो सकता है, किसी डॉट का सिंबल हो सकता है। जैसे कलर अगर हम लें तो रेड कलर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में उसके लिए जो है वो एक सिंबल रखता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में उसके लिए डिफरेंट सिंबल है। जैसे हमारे जो है अगर हम देखें तो रेड को हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में जो नहीं जो है ना, मतलब चाइना में जो है उसको वो कहते हैं कि ये डेंजरस है। नहीं, फिर उलट हो गया। लेकिन जो कलर है रेड है उसको हमारे यहाँ हैप्पीनेस के साथ भी एसोसिएट किया जाता है और डेंजर के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। इसी तरह जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें डिफरेंट जो है एसोसिएशन जो कलर्स के साथ जो है वो की जाती है, उनकी अपनी कन्वेंशन, उनकी रवायात के मुताबिक। ठीक है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब लैंग्वेज जो है वो हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन का सोर्स है। थ्रू कम्युनिकेशन पीपल सेंड रिसीव शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। मतलब जब तक लैंग्वेज नहीं होगी तो हम किस तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए कम्युनिकेशन का एक मीन है, जिसे हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये था लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेटिव। इस तरह से लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेटिव है, हम लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, अब अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं दूसरों के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लैंग्वेज इज़ ह्यूमन फिनोमेना। मतलब अब लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन फिनोमेना है। फैसिलिटी टू स्पीक इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। मतलब जो हम बोलते हैं लैंग्वेज जो हम वो सिर्फ ह्यूमंस बोलते हैं। एनिमल्स जो हैं उनकी लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसी के साथ अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। इसलिए जो लैंग्वेज है ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है ह्यूमन बींग्स तक। ह्यूमन बींग्स आर सेड टू बी बोर्न विद द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को हम लैड भी कहते हैं। और ये जो कंसेप्ट था ये नोम चॉम्स्की ने दिया था। उनका ये कहना था कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो अपने साथ जो है वो एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर के पैदा होता है। ठीक है, अब वो जिस इन्वायरमेंट में पैदा होता है उस इन्वायरमेंट में जो भी लैंग्वेज बोली जा रही होती है, वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी हो, ठीक है, वो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसकी जो लैड है वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके जो ग्रामर के रूल्स हैं वो सारा जो है ये लैड में एक जो है मतलब उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, उसको चार्ज कर दी
चली जाती है। एक स्टेज आती है बच्चा बोलना शुरू हो जाता है। तो ये जो है एनिमल्स में लैड का कंसेप्ट या लैड उनमें नहीं है, इसलिए उनके पास लैंग्वेज नहीं है और वो सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन फिनोमेना, क्योंकि वो ह्यूमन तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ह्यूमन यूज डिफरेंट कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल्स इन अ कम्युनिटी। मतलब वो डिफरेंट कम्युनिकेटिव सिग्नल यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिटी के अंदर। तो अब हम जो एनिमल्स हैं वो तो नहीं कोई भी सिग्नल यूज़ करते होंगे, तो इस तरह जो ह्यूमन हैं कोई भी सिग्नल ले लेते हैं, मतलब कोई कैट का या कोई भी, जब कोई भी हम वर्ड लेते हैं तो वो मतलब हमारा सिग्नल बनता है कि इस तरफ की इशारा बनता है कि हम कोई बोलते हैं किसी चीज़ को तो वो किसी न किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा होता है। तो इस तरह जो ह्यूमन है वो डिफरेंट अपने कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिटी में। तो सो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन फिनोमेना है और सिर्फ ये जो ह्यूमंस तक रिस्ट्रिक्टेड है। जितने भी ह्यूमंस हैं वो ऑब्वियसली वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जो अब हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, तो ये भी एक लैंग्वेज है जो मुझ तक, मतलब आई एम ह्यूमन, तो दिस इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू मी ओनली, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई एम द ह्यूमन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, लैंग्वेज इज़ सोशल फिनोमेना। मतलब लैंग्वेज जो है वो एक सोशल फिनोमेना है। अब जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन ही लैंग्वेज बोलते हैं, तो ह्यूमन आइसोलेशन में नहीं रहते, ठीक है। अब ह्यूमन को बोलने के लिए सोसाइटी चाहिए, तो लैंग्वेज इज़ सोशल इंस्टीट्यूशन। मतलब लैंग्वेज होगी तो वो एक मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारा, हम उस लैंग्वेज को हम सोसाइटी से सीखते हैं, ठीक है। टू सोशलाइज योर सेल्फ वी नीड लैंग्वेज। हम लैंग्वेज को अपने आप को सोशलाइज करने के लिए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, जब हम सोसाइटी में जाएंगे, उनसे बात करेंगे लोगों से, तो हमें किस चीज़ से हम बात करेंगे, तो वो जो हम जिस चीज़ से बात करेंगे वो हमारी लैंग्वेज होगी, ठीक है। वो सिग्नल भी कोई हो सकता है, वो सिंबल भी कोई हो सकता है जैसे हम बात करें, तो वो हमारा सारा जो है वो लैंग्वेज के अंडर आएगा। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ नरिशिंग एंड डेवलपिंग कल्चर एंड एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब जो सोसाइटी में है वो कल्चर, सोसाइटी है तो कल्चर है, कल्चर है तो सोसाइटी है, ठीक है। इस तरह से जो लैंग्वेज है वो हमारे कल्चर को और ह्यूमन रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करती है और डेवलप करती है। इस तरह से जो लैंग्वेज है एक मीन्स है नरिश करने के लिए हमारे कल्चर को और एस्टैब्लिश करने के लिए ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब ज़ाहिर सी बात है, अगर जब तक लैंग्वेज नहीं होगी तो ह्यूमन रिलेशनशिप किस तरह से होंगे। जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, तो हम किसी के साथ आइडिया नहीं शेयर करेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज मतलब हमारे आइडियाज़ जो हैं, हम कैसे जो हैं अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं किसी दूसरे बंदे के साथ। जो इस अगर हमारा रिलेशनशिप नहीं होगा, हम किसी से बात नहीं करें, तो हमारा कल्चर भी जो है वो डेवलप नहीं होगा। ह्यूमन एक्सप्रेस देयर फीलिंग थॉट्स एंड नॉलेज थ्रू लैंग्वेज। वही बात, अगर हम सोसाइटी में हैं तो हम अपने आइडियाज़, हमारी थॉट्स, हमारा जो नॉलेज है वो लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज इज़ कन्वेंशन। लैंग्वेज कन्वेंशन है, ये हमने खुद नहीं बनाई, ये रवायती है, ये ट्रेडिशनली जो जिस तरह से चली आ रही है हम उसको सीखते जाते हैं। जिस एनवायरनमेंट में हम पैदा होते हैं उस एनवायरनमेंट से हम लैंग्वेज रवायती तौर पर उसको सीख लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज सिस्टम ऑफ कन्वेंशन स्पोकन और रिटन सैम्बल्स हैं, बोले जाने वाले कुछ सैम्बल्स हैं, कुछ रिटन सैम्बल्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो है वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो लैंग्वेज इसलिए सिस्टम ऑफ कन्वेंशन है। और लैंग्वेज इज़ अ फ्रूट ऑफ कन्वेंशन एंड एवोल्यूशन। मतलब जिस तरह से कन्वेंशन होती जाती है, एवोल्यूशन होती जाती हैं, लैंग्वेज हमारी डेवलप होती जाती है। और इस तरह से जो लैंग्वेज है वो हमारी कन्वेंशनल है, मतलब वो रवायती है, हम इसे खुद नहीं बनाते, ये खुद ब खुद जो है वो डेवलप होती चली जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। मतलब आर्बिट्रेरी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्बिट्रेरीनेस होता क्या है। आर्बिट्रेरी मीन फॉलोइंग नो रूल। मतलब कोई उसके पीछे रूल नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होती, कोई भी जो हम वर्ड बोलते हैं उसके पीछे कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं होता। इट मीन्स दैट देयर इज़ नो लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन साउंड एंड देयर मीनिंग। मतलब कोई भी हमने साउंड प्रोड्यूस की, उसका हमें मीनिंग समझ आ गया, ठीक है। अब उसकी साउंड और जो उसका हमने मीनिंग अंडरस्टैंड किया है उनके दरमियान कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है। लाइक अगर मैं एक वर्ड, मतलब कोई वर्ड बोलती हूँ ट्री, तो ट्री आप ट्री सुनने के बाद हमारे माइंड में उसका इमेज बन जाता है। अब जो हमारा माइंड है उसको, क्योंकि ये हमने पहले से सीखा हुआ है, इसलिए हमारा माइंड उसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि ट्री जो हमारे माइंड में एक दरख्त का जो है इमेज है वो बन जाता है। तो अब ये इसके इमेज बनने के और साउंड के सुनने के दरमियान का आपके उनके बिहाइंड जो है वो कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है। कोई हमें लॉजिक नहीं बताई जाती कि हम ट्री वर्ड सुनने के बाद हमारे माइंड में ट्री का इमेज क्यों आता है, किसी और चीज़ का इमेज क्यों नहीं आता। मतलब ट्री सुनने के बाद हमारे माइंड में कैट का इमेज आ जाता अगर, या फिर हमारे माइंड में कैट का नहीं आता तो मतलब कार का आ जाता, तो इस तरह से। लेकिन हम इसके दरमियान कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है, और यही जो है वो लैंग्वेज की आर्बिट्रेरीनेस है। देयर इज़ नो लिंक बिटवीन द नेचर ऑफ थिंग्स एंड द वे ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज दैम। मतलब कोई लिंक नहीं होता जिस तरह से हम बोलते हैं और जिस तरह से हम लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं।
लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट वर्ड लैक यूनिफॉर्मिटी, इसी वजह से क्योंकि लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी है, इसी वजह से जो डिफरेंट वर्ड में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं उनके दरमियान यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब वो यूनिफॉर्म एक जैसी नहीं है, सिमिलर नहीं है। मतलब अब यहाँ पे कोई भी वर्ड बोला जा रहा है तो मे बी वो किसी दूसरी लैंग्वेज में उसका कोई और इमेज उनके माइंड में आता हो, तो इस तरह से जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्रेरी है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट हर एक के माइंड में नहीं आता कोई भी वर्ड सुनने के बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में जब हम जाके वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक। Our language system is primarily made up of symbols. A symbol is something that stands in for or represents something else. मतलब जो हमारी लैंग्वेज है ये इसमें सिंबल जितने भी हम बोलते हैं, जो भी हम लिखते हैं वो सारे सिंबल्स हैं, ठीक है। सिंबल किसी चीज़ को डिनेट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ के बारे में। सिंबल्स कैन बी कम्युनिकेटेड वर्बली, इन राइटिंग और नॉन वर्बली। अब जो सिंबल्स हैं वो हम उनको वर्बली, जब हम बोलते हैं तो हम उनको वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब जो भी मैं बोल रही हूँ अगर आप उसको लिखें तो लिखने के बाद ये सारे जो हैं वो सिंबल हैं। अब मैं इन सिंबल्स को वर्बली कम्युनिकेट कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। स्पीकिंग द वर्ड हेलो, अगर हम वर्ड हेलो बोलते हैं तो इसका मतलब हम एक जो सिंबल है, लिखा हुआ सिंबल है, हम उसको वर्बली बोल रहे हैं। अगर हम इसको लिखते हैं पुटिंग द लेटर्स HELLO, इसको टुगेदर, इनको इकट्ठा लिखेंगे तो एक ये सिंबल बन जाएगा, एक मतलब वर्ड बनेगा। इन सिंबल्स को मिला के ये H जो है वो एक अलग सिंबल है, E अलग सिंबल है, इन सब को मिलाते हैं तो हमारा वर्ड हेलो बनता है। तो ये एक मतलब हमारे लिए सिंबल है जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं। और है नॉन वर्बली, वेविंग योर हैंड बैक और फोर्थ, मतलब अगर हम नॉन वर्बली तौर पे हेलो को बोल रहे हैं, हेलो को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम अपना हाथ जो है वो हिलाते हैं किसी दूसरे के लिए, या किसी मतलब सामने अगर आपने किसी को हेलो बोलना है, से हाय या हेलो, तो फिर इस तरह से हम अपना वेविंग योर हैंड बैक एंड फोर्थ, ये हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है नॉन वर्बली। इसलिए जो लैंग्वेज है वो सिम्बॉलिक है, हर लैंग्वेज में सिम्बल्स होते हैं। जो भी लैंग्वेज होगी उसको हर जो लैंग्वेज है वो सिम्बॉलिक होगी, बिकॉज उसमें जो है वो सिम्बल्स होंगे। वो वर्बली भी हम कम्युनिकेट करते हैं, राइटिंग में भी और नॉन वर्बली भी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैंग्वेज इज़ डायनामिक। लैंग्वेज इज़ डायनामिक मीन्स लैंग्वेज इज़ चेंजेबल, इट कैन चेंज देयर वर्ड एंड कंसेप्ट ऑफ वर्ड्स। मतलब वही बात कि लैंग्वेज जो है वो एक जैसी मतलब स्टेबल नहीं रहती, इसमें इनोवेशंस होती रहती हैं, नए वर्ड्स आते हैं, नए वर्ड्स के कंसेप्ट आते हैं, इसलिए लैंग्वेज जो है वो चेंजेबल है, एक जैसी लैंग्वेजेस नहीं होती। अगर हम फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कह सकते मतलब जो 16वीं सेंचुरी की लैंग्वेज है और जो अब वाली जो सेंचुरी है उसकी जो लैंग्वेज है वो सेम है, सिमिलर है, क्योंकि वहाँ जो लैंग्वेज के वर्ड्स हैं वो ज़्यादा मतलब काफ़ी उनके हिसाब से टफ वर्ड्स बोले जाते थे, लेकिन अब की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और हर बंदा मतलब उसको बोल सकता है। जैसे अगर हम इंग्लिश ले लेते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम कहेंगे कि इंग्लिश इज़ डायनामिक लैंग्वेज, हम कह सकते हैं कोई भी लैंग्वेज है वो डायनामिक होगी। तो हम इंग्लिश की एग्जांपल लेते हैं, तो जो इंग्लिश है वो 16वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा टफ करके बोली जाती थी। अगर हम उस लैंग्वेज को पढ़ें तो हमें समझ भी नहीं आएगी, लेकिन जो अब की लैंग्वेज है, इस इरा की जो लैंग्वेज है, अब वाला जो हमारा इरा है, इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, हर बंदा उसे बोल सकता है और उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसलिए जो लैंग्वेजेस होती हैं वो चेंजेबल होती हैं, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उसमें डिफरेंट वर्ड आते जाते हैं, उनके डिफरेंट कंसेप्ट बदलते जाते हैं। कोई भी मतलब अगर हमने कोई एक वर्ड जो है वो कुछ साल पहले बोला जा रहा था, लेकिन वो अब नहीं बोला जा रहा, वो ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे नया वर्ड जो है वो आ चुका है। इसलिए जो लैंग्वेज है वो डायनामिक है, मतलब वो चेंजेबल है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जाती है। नेक्स्ट है और लास्ट है आई थिंक सो, नॉट अ मोनोलिथिक होल। लैंग्वेज जो है वो मोनोलिथिक होल नहीं है। अब मोनोलिथिक होल क्या होता है हम देख लेते हैं। मीन्स नथिंग कैन बी इंटर एंड नथिंग कैन बी रिमूव्ड। मतलब मोनोलिथिक होल वो होता है, ऐसा होल है जिसमें कोई चीज़ ना तो इंटर हो सकती है और ना ही रिमूव की जा सकती है। लेकिन लैंग्वेज जो है वो इज़ नॉट अ मोनोलिथिक होल, बिकॉज एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ का मतलब यहाँ पे वर्ड है। कैन इंटर एंड रिलीज फ्रॉम लैंग्वेज, वर्ड्स कैन चेंज देयर शेप्स एंड सो मैनी चेंजेस कैन अकर इन लैंग्वेजेस। अब जो लैंग्वेज है मोनोलिथिक होल नहीं है, मतलब ये वही बात की जिस तरह से लैंग्वेज डायनामिक है, इस तरह से लैंग्वेज नॉट अ मोनोलिथिक होल है, क्योंकि इसमें डिफरेंट वर्ड्स इंटर होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स रिमूव हो जाते हैं, नए वर्ड्स आ जाते हैं, उनकी जगह पे नए कंसेप्ट आ जाते हैं। तो अपनी वर्ड्स की जो है उनकी जो है वो शेप्स भी वो चेंज हो जाती हैं, मतलब वर्ड जो हैं वो अपनी शेप को चेंज करते हैं, अपने कंसेप्ट को चेंज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चेंजेस जो हैं वो लैंग्वेजेस में आ रही होती हैं, उनकी ग्रामर चेंज हो रही होती है, उनके डिफरेंट चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, उनके वर्ड चेंज हो रहे होते हैं, उनका कंसेप्ट चेंज हो रहा होता है। तो इसका मतलब जो है कि जो लैंग्वेज है वो नॉट अ मोनोलिथिक होल है, ठीक है।
Thank you very much for listening. Thank you for listening. If you understand the concept, don't forget to subscribe, like or comment on my video, and thank you very much once again.